रसूल करीम ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये एजाज़ कि कायनात की किसी और औरत को ये एजाज़ नसीब नहीं हुआ होगा, और फिर हुजूर के सबब से उन्हें जो मकामात रफ़िया नसीब हुए। कुछ लोगों ने हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत और हुजूर के साथ जो ताल्लुक़ खातर है उसको बेफ़ायदा साबित करने की कोशिश की है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान क्या है, फातिमा ये ना हो कि कल क़यामत के दिन लोग अमल लेके आएँ और तुम ये कहती हुई आओ कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है जो निकाला गया है कि नबी की निस्बत फ़ायदा नहीं देती। ये तो उन्हें तलकीन की गई है, जब तुम शहजादी हो रसूलुल्लाह की तो तुम्हारे अमल भी दूसरों से ज़्यादा होने चाहिए, तुम्हारे सजदे भी दूसरों से ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, इसलिए कि तुम रसूलुल्लाह के हरम में रहती हो। तो जो जितने बड़े मनसब पर हो तो उस हिसाब से उससे मुआखजा होता है। आप यहां बैठे हैं तो आपके बैठने के तकाजे और हैं, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं तो मेरे बैठने के तकाजे और हैं। तो जो जिस मसनद पे बैठेगा उसके तकाजे होंगे। उन तकाजों की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि फातिमा ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन लोग अमल लेकर आएं और तुम ये कहती हुई आओ कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं। तो ये तलकीन की गई कि अमल की तरफ राग़िब हो, लेकिन लोगों ने अपनी दानिश के मुताबिक इसका दूसरा माना ले लिया। लाहौर में एक इज्तिमा था, मैं भी वहाँ मौजूद था, तो एक साहिब ने कहा लोगों अमल कर लो अमल, नबी तो सकी बेटी को भी नहीं बख्शवा सकता, और ये रिवायत उसने पेश की। लोग मेरी जानिब देखने लगे तो मैंने इशारे से कहा कि आप रुकें, इसके बाद मैंने कुछ कहना है। और मैं दिल ही दिल में दुआ मांगता रहा, मालिक मेरी ज़ुबान पे कोई ऐसा जुमला तू रख दे कि इसकी सारी तकरीर बेअसर हो जाए। मैंने तेरे रसूल की बेटी के हवाले से कुछ कहना है। तो खैर जब बात आई तो मैं माइक पे आया तो मैंने खुतबे के बाद कहा कि अभी आपने सुना किसी कहने वाले ने कहा कि अमल करो, नबी तो सकी बेटी को बख्शवा नहीं सकता। मैंने कहा मियाँ तुम उसकी बात करते हो जो सकी बेटी को बख्शवा नहीं सकता, और हम उसके कसीदे पढ़ते हैं जिसने कहा फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदार है। और बीवी होने के नाते से हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को अगर देखें तो मौला कायनात से सुने, फरमाते हैं सारी ज़िंदगी फातिमा ने मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। अल्लाह अकबर, अपने शौहर की रिज़ा में मौला की रिज़ा ढूंढने वाली फातिमा। अल्लाह अकबर, रसूल करीम ने तरबियत दे के भेजी थी। मेरी नज़र में बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मशाइख और बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों की बेटियों की कहानियां हैं कि वो ससुराल जाके जो है वो बस नहीं पाती कि हम बड़े बाप की बेटियां हैं। वो अपने शौहर को परेका की हैसियत नहीं देती कि हम इतने बड़े सरमायादार की बेटियां हैं। तो जो बड़े घरों की बेटियां होती हैं वो जाके ससुराल में सेट नहीं होती और अपने शौहर की खिदमत आर समझती हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की तरबियत का नतीजा ये है कि रिज़ाए मौला शौहर की रिज़ा में तलाश करती हैं। और सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि आज तक फातिमा ने मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया है। वो सब्र व रज़ा की पाली हुई फातिमा के बेटों की तरबियत इस तरह करती है कि बच्चों के लिए जब हाथों से चक्की पीस रही है, लबों पे कुरान के नगमे जारी, जब माँ चक्की पीसते हुए कुरान पढ़ेगी तो बेटा हुसैन इब्ने अली होगा। और जब माँ अपने बच्चे का खाना तैयार कर रही होगी और स्क्रीन के ऊपर थरकती नीम बरहना तस्वीरों को देख रही होगी तो बेटा अदाकार तो हो सकता है, हुसैन इब्ने अली का जाननशीन नहीं हो सकता। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने माओ को क़यामत तक आने वाली औरतों को ये दर्स दिया कि अपनी औलाद की तरबियत करनी है तो फिर इस अंदाज से करनी है कि तुम जो अपनी औलाद के खाने के लिए आटा भी गूंदो और उनके लिए जो खुराक भी जो है वो तैयार करो, उसके साथ या कुरान का नगमा चल रहा हो या मोहम्मद अरबी पे दरूद की सदाएं चल रही। तो जब माँ दरूदो सलाम पढ़ रही होगी और जो है वो चक्की पीसते हुए कुरान पढ़ रही होगी तो फिर बेटे जो है वो खूबसूरत और खूबसीरत जन्म लेंगे।